मैं आपके साथ बॉम्बे कट ब्लाउज़ का कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए मैंने एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अब इसमें चूँकि अस्तर का कपड़ा थोड़ा छोटा है तो मैंने सबसे पहले इसका लेंथ ले लिया है कि लेंथ कितना है। इसका 31 इंच लेंथ है, तो मैंने इसे हाफ करते हुए दोनों साइड हाफ हाफ का मार्किंग कर लिया है और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि ब्लाउज के हिसाब से मैं कंधे का नापी, आप अपने हिसाब से ब्लाउज का कंधे का मेज़रमेंट लेते हुए इसके साइज़ को ड्रॉ करें। तो मेरे ब्लाउज का साइज़ जो है वो 5 इंच पे मैं ले रही हूँ कंधे का नाप। और ये आर्म होल को मैं 6 इंच पे रखूँगी, तो इधर से मैं 6 इंच ले रही हूँ। और हमारा जो फर्स्ट मार्क होगा वो 2 इंच पे होगा और यहाँ से मैं पीछे के गले का साइज 8.5 इंच पर रखूँगी। ठीक है, ये हमारा पीछे का गला बन रहा है, ये 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। यहाँ 3 इंच पर पहले हम मार्क कर लेंगे। ये मेरा 3 इंच पे मार्क करने के बाद फिर इस 3 इंच के मार्क से ही, देखिए ये 3 इंच है, और अब इस 3 इंच के मार्क से ही हमें यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, और अब जो मैं अपने चेस्ट का मेज़रमेंट लूँगी वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये हमारा है 18 इंच, 18 इंच है, तो हम इसे 9 इंच पर 9 और एक 1 प्लस 10 इंच पर मार्क करेंगे। सिलाई के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ और ये हमारा एक्स्ट्रा दाग। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 इंच पर 1.5 इंच पर, सॉरी ये पीछे का गला है, 1.5 इंच पर आर्म होल में ड्रॉ कर लेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि हमारा 1.5 इंच से ज़्यादा तो नहीं हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है हमारा देखना। नहीं, तो ये मेरा 1.5 इंच पे आर्म होल का मार्किंग हुआ है। अब जो हमारा नीचे का बैक साइड का कमर का मेज़रमेंट है, तो वो देखिए उसे हम ऐसे लेंगे, इस ब्लाउज को ऐसे लेते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस, मैं आपको ठीक से समझा देती हूँ। देखिए इस मार्क से इस मार्क को, जो जहाँ हमारा ज्वाइंट है, उसे इस तरीके से पकड़ते हुए, ऐसे पकड़ते हुए इस तरीके से हम मार्क करेंगे। सबसे पहले आप इंची टेप से इसका मेज़रमेंट ले लें, इस तरीके से मेज़रमेंट ले लें, तो ये हमारा 8 इंच पे है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 8 इंच और एक एक्स्ट्रा दाग 9 इंच पर मार्क करूँगी और एक हमारा एक्स्ट्रा दाग रहेगा। ठीक है, तो अब स्केल से या इंची टेप के हेल्प से आप इस पे मार्क कर लें। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब आपको मैं फ्रंट साइड का कटिंग ठीक से समझा देती हूँ। तो फ्रंट साइड के कटिंग के लिए ये देखिए, ये हमारा गले में 1 इंच पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे, इस तरीके से 1 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मुझे क्या करना है, ये देखिए कंधे से यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखते हुए हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा कहाँ पर बटन, कहाँ पर सॉरी कहाँ पर पट्टी हमारा लगा है,
तो ये हमारा पूरा पूरी 9.2 इंच पे है, तो हम इसे 11.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो मार्किंग होगा उसमें ये सिलाई में हमारा कपड़ा अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 इंच जो हमारा यहाँ पर भी आर्म होल के पास सेम 6 इंच पे हमें मार्क करना है। 6 इंच पे पहले मार्क कर लें, और इधर मैंने 10 इंच लिया था तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ मैं 11 इंच पर मार्क करूंगी। 1 इंच आपको इस साइड एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, अब ये आगे का गला है, तो इसको आप अपने हिसाब से, अगर बड़ा पहनते हैं तो थोड़ा बड़ा ले लें, और अगर छोटा पहनते हैं तो छोटा ले लें। तो मैं आगे का गला जो है वो 5.5 इंच पर ले रही हूँ, और यहाँ पर अब मैं 2.5 या 2 भी आप रख सकते हैं। 2.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। आप अपने गले के हिसाब से अगर थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो 3 इंच भी कर सकते हैं, पर मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी, और फिर इसी 2.5 इंच से इसको यहाँ सटाते हुए ऐसे लेंगे, और यहाँ पर इसे इस मार्क को ऐसे कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच पर हमें गोलाई दे देना है। ये देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है कि इंची टेप आपको यहाँ से लेना है। इंची टेप आपको यहाँ पर ऐसे इंची टेप रखेंगे। ये हमारा 3 इंच 3.1 इंच है, तो 3.1 पर ऐसे हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हम इसे इंची टेप को यहाँ रख लेंगे। फोल्ड करके रखने के बाद आप इसमें एक हल्का सा पॉइंट दे दें, और बिल्कुल यहीं से आपको, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहीं से आपको 11 इंच पर या 11.5 इंच पर आपको मार्क करना है। तो मैं 11.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा 11.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे कि इस साइड से, अब आपको मैं इधर से मेजरमेंट लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा ये जो पट्टी है, हुक साइड का जो पट्टी है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 3.5 इंच, और इस साइड है हमारा 4.5 इंच, और इधर का जो पट्टी है वो हमारा 3 इंच है, और इधर का जो पट्टी है वो 4.5 इंच। तो आप इधर इस साइड से मैं 5 इंच पर ले रही हूँ। ये देखिए इधर मैं 5 इंच ले रही हूँ, और इस साइड से हम, और इस साइड से हम 4.5 से 4.5 इंच के लगभग लेकर, ये देखिए इसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे लेते हुए गोलाई देंगे। इसे ऐसे लेते हुए बिल्कुल राउंड शेप में आप इसे ऐसे गोलाई देते हुए, और इसे ऐसे एक लाइन दे देंगे। देखिए इधर से 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे हम, और इसे ऐसे राउंड शेप देते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे। ये देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। और अब जो ये नीचे का पार्ट है वो हमारा पट्टी बन जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि 1 इंच पर, यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 इंच पर मैं यहाँ आर्म होल के लिए मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए अब इसी लाइन से, इसी पॉइंट से जो मैंने, देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब इसी मार्क से
हम क्या करेंगे कि अपना टेकन लगाएंगे। तो टेकन लगाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे लेते हुए 9 इंच पर एक पॉइंट देना है। ये देखिए 9 इंच पर एक पॉइंट देंगे। अब इस 9 इंच से आप यहाँ पर 1 इंच पे या 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो 1 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ से हम देखिए इधर साइड से, इस साइड से मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही। 1 इंच यहाँ से भी हम लेंगे, 1 इंच यहाँ से भी मैंने ले लिया। अब इस साइड से भी हम बिल्कुल इस साइड से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये 4 टेकन का मैं बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। और इस साइड से भी मैं लगभग 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टेकन का मार्किंग हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे अब आपको पहले अस्तर को हटा लेना है और जो आपका मेन फैब्रिक है, ब्लाउज का पीस है आपका, उसे आप रख लें। सीधी उल्टी साइड से देखते हुए रखें। और इसे आप इस तरीके से बिठा लें अपने हिसाब से। इसे अपने हिसाब से अच्छे से बिठा लें। और अब हम इसमें कटिंग कर देंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस ड्रॉ को अच्छे से देख लें। अब हम इसमें बिठाकर बस इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।